और से देखिए इन चेहरों को। ये वही लोग हैं जो कानून की वर्दी की आवाज बनकर भोले भाले लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट रहे थे। और ये सब चल रहा था कोलकाता जैसे महानगर में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल ठगी रैकेट की जहां फोन पर सुनाई देती थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की आवाज, लेकिन हकीकत में लाइन के उस पार बैठा था एक शातिर ठग गिरोह। फोन उठाते ही धमकी, आप सीबीआई केस में फंस चुके हैं, डिजिटल अरेस्ट का डर, फर्जी दस्तावेज और फिर सीधे बैंक अकाउंट पर पैसों की मांग। और इसी डर के सहारे चल रहा था करोड़ों का सिम बॉक्स गेम। इस पूरे नेटवर्क में जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है मोहम्मद अमजद, जिसे वार्ड 62 1/1 फ्रीमेंटल स्ट्रीट का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक मोहम्मद अमजद सिर्फ सिम बॉक्स नेटवर्क से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसी अवैध कमाई से उसने अपना पूरा काला बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अमजद के ऊपर अवैध सिम कार्ड तस्करी का भी गंभीर शक है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। जांच में सामने आया है कि अजहर टूर एंड ट्रेवल्स की आड़ में ये पूरा गैर कानूनी धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। पता 31/2 से मार्केस स्ट्रीट। यहाँ से पुलिस ने कई पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड जब्त किए हैं, यानी ठगी का पूरा सिस्टम यहीं से ऑपरेट हो रहा था। इन्हीं गैर कानूनी पैसों से मोहम्मद अमजद ने एक मोबाइल शॉप और 2 गेस्ट हाउस खड़े कर लिए। इनमें शामिल है आरडी गेस्ट हाउस और मलेशिया गेस्ट हाउस, दोनों ही कॉलिन लेन इलाके में स्थित। पुलिस ने इन दोनों गेस्ट हाउसों पर ताबड़तोड़ रेड की, कमरों की तलाशी ली गई, दस्तावेज खंगाले गए और ये जांच की गई कि क्या इन जगहों का इस्तेमाल ठगी रैकेट के सेफ हाउस के तौर पर हो रहा था। इस रैकेट का एक और अहम नाम अबीर शेख, जिस पर आरोप है कि वो बागुई आरटी, राजा बाजार और एक्सप्लानेड इलाकों में सिम बॉक्स नेटवर्क चला रहा था और विदेशी वीपीएन के जरिए इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदल रहा था। वहीं जांच एजेंसियों का शक है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है बिप्लब हुसैन, जो त्रिपुरा से बैठकर पूरे नेटवर्क को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा था। मामला जुड़ा है 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का। 15 फरवरी को पटवार बागान इलाके में हुई रेड के दौरान एक अवैध टेलीकॉम गेटवे बरामद किया गया, जिसके तार सीधे मोहम्मद अमजद के नेटवर्क से जुड़े पाए गए। और अब इस मामले में कोर्ट ने मोहम्मद अमजद को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। अब जांच एजेंसियां हर एंगल से पूछताछ कर रही हैं और सवाल यही है, इस हाईटेक ठगी रैकेट में और कौन कौन शामिल है। याद रखिए, सरकार कभी फोन पर डरा कर आपसे पैसे नहीं मांगती, न व्हाट्सएप कॉल, न डिजिटल अरेस्ट और न ही वीडियो कॉल पर धमकी। अगर कोई खुद को अफसर बताकर आप पर दबाव बनाए तो समझ जाइए लाइन के उस पार ठग बैठा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत पुलिस को